क्या चीन को खुश करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू बने भारत विरोधी? मालदीव के विपक्षी दलों ने मुइज़ू की भारत विरोधी रुख को क्यों बताया हानिकारक? क्या सचमुच भारत से दूरी मालदीव के लिए है खतरे की घंटी? नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। भारत और मालदीव के बीच दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के रुख पर वहां की विपक्षी पार्टियां अब उन्हें घेरने में लग गई हैं और उन्होंने इस पर चिंता भी जताई है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी और डेमोक्रेट्स ने भारत को अपना सबसे पुराना सहयोगी बताया है और दोनों ने संयुक्त रूप से यानी एक साथ मिलकर एक प्रेस बयान जारी किया है। मालदीव की दोनों विपक्षी पार्टियों ने कहा कि मुइज़ू की विदेश नीति मालदीव के लिए बेहद खतरनाक है। दोनों पार्टियों का मानना है कि देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के विकास के लिए बेहद हानिकारक होने वाला है, क्योंकि मालदीव की रक्षा के लिए हिंद महासागर की सुरक्षा सबसे अहम है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के मंत्रियों की ओर से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि सरकार ने खुद को इससे अलग करते हुए तीनों सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने ये कहा था कि विदेशी नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां अस्वीकार्य है, यानी ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये भी खबर आई थी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत के डोर्नियर विमान को मालदीव में उड़ने की इजाजत नहीं दी थी, जिस वजह से एक 14 साल के बच्चे की भी वहां पर मौत हो गई। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर हम मुइज़ू को चीन समर्थक क्यों कह रहे हैं। दरअसल भारत और चीन के रिश्ते से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने पदभार संभालने के तुरंत बाद चीन को अपना पहला बंदरगाह बनाने का फैसला लिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो चीनी जासूसी जहाज भी मालदीव की ओर जाता दिखा था और मुइज़ू सरकार ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया था, जिस कारण भारत और मालदीव के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता चला गया। वहीं तनाव के बीच मुइज़ू सरकार ने भारत से मार्च 2024 तक अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए कह दिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 जनवरी को भारत और मालदीव भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए एक समझौते पर राजी हो गए। भारतीय सैनिकों को हटाना राष्ट्रपति चुनावों के दौरान मुइज़ू की पार्टी की ओर से किया गया एक प्रमुख और सबसे अहम वादा था, लेकिन अब मुइज़ू की यही विदेश नीति उनकी सरकार पर भारी पड़ रही है और विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से मुइज़ू सरकार अपने ही देश में अपने ही घर में घिरती हुई नजर आ रही है और चीन का जो समर्थक है वो मुइज़ू सरकार लगातार कर रही है, क्योंकि वहां उन्होंने उससे चीन को अपना पहला बंदरगाह बना लिया। चीनी जासूसी जहाज भी मालदीव की तरफ जाती हुई दिखी थी और ऐसे में भारत और मालदीव के जो रिश्ते के बीच की जो खटास है वो खटास सीधे तौर पर नजर आ रही है।